जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो प्रिय भक्तों, यदि आप कार्तिक के महीने में दीपदान करना चाहते हो तो कार्तिक के महीने में यदि आप 1 महीने का नियम लेते हो तो आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक 1 महीना होता है और 1 महीने के लिए आप दीपदान कर सकते हैं। पर यहाँ पर बात आती है कि यदि हम दीपदान करना पूर्णिमा को भूल गए तो क्या हम दीपदान नहीं करें? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरा महीना ही पावन है। आप दीपदान कभी भी कर सकते हैं। आप आज से भी दीपदान करना शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि दीपदान हम कैसे करें, कहाँ पर करें और कितने दियों का दीपदान करें, तेल का करें या घी का करें। तो प्रिय भक्तों, आप जब दीपदान करो तो सबसे पहले आपको दीपदान ठाकुर जी के समक्ष करना है। आपके मंदिर में, आपके घर में जो विराजित ठाकुर जी हैं उनके समक्ष आपको दीपदान करना है। उसके बाद आप किसी शिवालय में दीपदान कर सकते हैं, आप किसी माता के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, आप गणेश जी के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, आप किसी ब्राह्मण के घर में दीपदान कर सकते हैं, आप किसी वैष्णव के यहाँ दीपदान कर सकते हैं, आप पवित्र नदियों के पास दीपदान कर सकते हैं, आप तुलसी मैया के समक्ष दीपदान कर सकते हैं। तो आप कहीं पर भी दीपदान कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि दीपदान हम कितनी संख्या में करें। देखिए, ये सब आपके ऊपर है। ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप कितने दीपक लगा सकते हो। आप 1 दीपक लगा सकते हो, आप 5 लगा सकते हो, 11 लगा सकते हो, 21 लगा सकते हो, 51 लगा सकते हो, 101 लगा सकते हो, 108 लगा सकते हो। जितनी आपके सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार आप दीपक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप जब दीपक अर्पित करें तो सबसे पहले ठाकुर जी के समक्ष करें। उसके बाद आप किसी भी देवालय में या किसी भी स्थान पर लगा सकते हैं। देखिए, बात आती है कि दीपक को हम तेल से जलाएं या घी से। तो वैसे तो देखो, देव कार्य में घी का उपयोग होता है और घी अब शुद्ध नहीं मिलता है। तो क्या करते हैं, हमारे बरसाने में जो विनोद बाबा हैं उनका कहना है कि जब हम दीपक को जलाएं तो तिली का तेल, शुद्ध तिली के तेल से हम भगवान के लिए दीपक को प्रज्वलित करें। तो देखिए, इसमें सरसों के तेल को वर्जित माना गया है। तिली का तेल पूजा में उपयोग किया जाता है। तो आप चाहे तो तिल के तेल के दीपक सभी देवताओं के समक्ष अर्पित कर सकते हैं। देखिए, वैसे जब आप देवालय जाएं तो देवालय में आप कम से कम 51 या 108 दीपक अवश्य लगाएं। यदि आप 1 महीने तक डेली दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप 1 दीपक को लगा सकते हैं, आप 5 दीपक घर पर लगा सकते हैं और आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप कितने भी दीपक की संख्या को बढ़ा सकते हैं। देखिए, दीपक को जलाते समय आपको एक सावधानी रखनी चाहिए कि दीपक को सीधे पृथ्वी पर हमें नहीं रखना चाहिए। जब आप ठाकुर जी की आरती करते हैं तो आरती के लिए आप एक प्लेट लेते हैं, उसमें दीपक रखते हैं, या अगर आप पृथ्वी पर दीपक रखते हैं थोड़े चावल रखते हैं। तो ऐसे ही जब आप दीपदान करो, 51 दीपदान करो, 108 करो, 21 करो, जो भी दीपदान करो उसमें आप नीचे कुछ पुष्पों को बिछा लें। फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर उन पंखुड़ियों को चारों तरफ फैलाकर उनके ऊपर दीपक को रखकर प्रज्वलित करें। सीधे पृथ्वी पर दीप प्रज्वलित ना करें। ऐसे ही आप पितरों के लिए जब छत पर या मैदान में दीपक लगाएं तो उसमें भी आप या चावल का उपयोग कर सकते हैं या फूल की पंखुड़ियों का उपयोग कर सकते हैं और उन सबको बिछाने के बाद ही आप दीप को प्रज्वलित करें और अपने पितृ देवताओं को दीप को प्रदान करें। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि हम 1 महीने दीपदान नहीं कर सकते हैं या हम डेली नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करें, और हमारी दीपदान करने की इच्छा है। यदि आप पूरे महीने दीपदान ना कर सकें तो वो 5 दिन ऐसे हैं, 5 दिन आपका दीपदान करने से आपको पूरे महीने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, यानी कि देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप दीपदान कर सकते हैं। देखिए, कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है वो देवताओं की दिवाली होती है। जैसे अमावस्या को हम लोगों की दिवाली होती है, वैसे ही कार्तिक की पूर्णिमा को देवताओं की दिवाली होती है। तो उस दिन देवता लोग पृथ्वी पर आते हैं और दीपावली मनाते हैं और हम लोग अमावस्या के दिन दीपावली मनाते हैं। तो आप लोग दीपदान अवश्य करें, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अवश्य करें। और बीच में भी यदि आपको ऐसा लगे कि मुझे दीपदान करना है, मैं किसी देवालय में हूँ या किसी धार्मिक स्थल पर हूँ, तो कार्तिक मास में किया गया 1 दीपदान आपको हजारों दीपदान के समान फल को प्राप्त कराता है। उसकी बहुत अधिक महिमा है। तो दीपदान आप अवश्य करें, औरों को भी कराएं, औरों को भी वीडियो को शेयर करें। और आपकी यदि इच्छा प्रकट हो रही है कि मैं दीपदान करूं, तो उस दिन भी आप दीपदान कर सकते हैं। देखिए, अच्छे कार्यों के लिए कोई समय, कोई नियम नहीं होता है।
वो तो जितनी जल्दी आपसे हो जाए उतनी जल्दी हमको कर देने चाहिए। तो कार्तिक मास में दीपदान का यही महत्व है। और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है, यहाँ पर आपको सटीक जानकारी मिलेगी। और यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, ताकि लोगों को भी अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी पहुंच सके। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय राधा रमण।